जी हाँ, नमस्कार। अनिल विज की विचारधारा, रुतबा, काम करने के तरीके को सभी जानते हैं और सभी उनके फैन हैं। यही नहीं, विपक्षी पार्टी के नेता भी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हो तो अनिल विज जैसा हो। हालांकि वे कैबिनेट मंत्री से ही संतोष व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कभी अपने मुंह से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी प्रकट अनिल विज ने नहीं की। लेकिन अनिल विज का जो रुतबा रहा है, जो कार्य करने का जो तरीका रहा है, वो सबसे अलग रहा है, धाकड़ रहा है। इसी के कारण उन्हें गब्बर के नाम से हरियाणा की जनता कहती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अनिल विज बहुत कुछ किया है। जब हरियाणा में खाता नहीं खुल रहा था तो अनिल विज आकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अनिल विज अपने जीवन में 7 बार विधायक का चुनाव लड़े, जिसमें 6 बार उन्होंने जीत दर्ज की। 2 बार तो वे निर्दलीय ही विधायक बन गए। निर्दलीय विधायक ऐसे नहीं बना जाता है, कुछ उसके अंदर अच्छी प्रक्रिया हो, अच्छे गुण हो, तभी जनता चुनती है। भारतीय जनता पार्टी का जब बुरा हाल था, उस समय अनिल विज ने ही हरियाणा में भाजपा को लाने का कार्य किया था। 2014 और 2019 में मोदी लहर के कारण भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार जरूर बन गई, लेकिन जो अनिल विज का जो कद होना था, जो पद होना था, वो अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाया है। 2014 में जब पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार हरियाणा में बनाने का ऐलान किया, तो उस वक्त लग रहा था कि अनिल विज मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उससे पहले वे 5 बार विधायक भी रह चुके थे। लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी की नज़दीकियाँ ही कहीं ना कहीं खट्टर के गुण देखने को मिली। हालांकि मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता इतनी नहीं है जितनी अनिल विज की है। अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अंदर खाने कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कुछ नेताओं ने तो खुलेआम ये टिप्पणी भी कर दी है। जब हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने से संबंधित जो सुगबुगाहट शुरू हुई, उसमें अनिल विज का नाम सर्वोपरि आ गया कि अनिल विज यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फिर से अकेले अपने दम पर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना सकती है। लेकिन ये सिर्फ सुगबुगाहट एक चर्चे का ही विषय थी, ये थम गई। लेकिन अनिल विज अपने कार्यों के लिए, अपने विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। जिस प्रकार से बेबाकी से लोगों की समस्या को लेकर जनता दरबार विकसित कर रहे हैं। अंबाला जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, उसके लिए अलग और शेष हरियाणा के लिए अलग जनता दरबार लगाते हैं, और हजारों की तादादों में हरियाणा की जनता अपने कई प्रकार की दिक्कतों, परेशानियों को लेकर उनके सामने रखती है, और अनिल विज मात्र एक फ़ोन के माध्यम से अधिकारियों को खरी खोटी सुना करके वो कार्य करने के लिए विवश भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जनाधार अनिल विज का, लोकप्रियता अनिल विज की जो बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर की परेशानी बढ़ रही है। 2024 में यदि कुछ हरियाणा में कुछ परिवर्तन हो सकता है, यदि भारतीय जनता पार्टी में कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो अनिल विज उसके लिए सबसे बड़े कह सकते हैं कि हकदार होंगे। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या अनिल विज को हरियाणा की कमान सौंप देनी चाहिए? क्या अनिल विज अच्छा कार्य कर रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।